अपने नेत्रों का स्पर्श करें। ओम मानसो कीर्तने मानयाय मानो गोकुमानो अस्वे गुरुरिका मानो वीराम रुद्रभागो वदिहविष्मंता सविदुगाह वामहे अस्काय भट चुटकी बजाते हुए इस प्रकार से और ताली बजाओ। दो उंगलियों से 3 बार ताली बजाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की बंधुओं, जिन अंगों का आपने स्पर्श किया है इन अंगों में भगवान की शक्ति का वास हो गया है और अब हम परम पवित्र हो गए। सबसे पहले जल से पवित्रता की, बाह्य पवित्रता की, इसके बाद जल लेकर के अंदर की पवित्रता की, भगवान के 3 बार नाम लेकर के, और ये हृदय का स्पर्श, शिर का स्पर्श, कंधों का स्पर्श, ये हमने मंत्र के द्वारा नाम लेकर के हमने पूछा क्या है पवित्रता की। चलिए, भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रारंभ करने से पहले इनके परिवार का पूजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अगर आपने डायरेक्ट प्रारंभ कर दी तो वो पूजा तो है लेकिन पूर्ण पूजा नहीं है। क्यों? आपके परिवार में कई सदस्य होते हैं, एक को दे दिया जाए, 4 को छोड़ दिया जाए, और आप परिवार के मुखिया हैं। आप बताओ, आपको कैसा लगेगा? आप बताओ, अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? मेरा बच्चा बैठा रहा, आप मुझे दे रहे हो, मेरी पत्नी बैठी है, हम कैसे खा लेंगे? धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है, जो प्रधान देवता होता है, जो प्रधान होता है, मुख्य होता है, उसकी पूजा सबसे बाद में होती है। उसी क्रम में आज आप भगवान के पास बैठे हैं। देवादिदेव महादेव प्रधान देवता हैं और इनके परिवार का पूजन आप पहले करिए, इसके बाद फिर गणों का पूजन होगा, तब बाद में भगवान का पूजन होगा। ये पूजा का क्रम होता है। आप लोग अपने अपने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें। रखे वहाँ रखे आप लोग अक्षत और पुष्प की व्यवस्था सभी के पास रखिए। किसी को अक्षत पुष्प के लिए इधर उधर न देखना पड़े। सभी के पास एक कोने में अक्षत रख दीजिए, एक कोने में पुष्प रख दीजिए। अभीप्सितात् सिद्धं पूजितो यास्मै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च नमो नमो दक्षेभ्यो द्वादशपतिभ्यश्च नमो नमो विरूपेभ्यो पुष्परूपेभ्यश्च नमो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं पूज्यदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। आप सभी लोग मेरे साथ बोलिए, ओम गं गणपतये नमः। चढ़ाइए। ओम गं गणपतये नमः। पुनः अक्षत और पुष्प लीजिए। माँ पार्वती का ध्यान करिए। भगवान के परिवार की पूजा हो रही है। भगवान के परिवार में माता पार्वती का ध्यान करिए आप। हे माती तनयां देवी वरदां शंकर प्रिया लंबोदरस्य जननी पार्वती ध्यायामि। शरणागत दीनार्थ
सारे संसार जगत जननी हुआ। आप केवल गणेश और कार्तिकेय की ही माता नहीं हो, सारे संसार की माँ हो। जगतः पितरौ, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के लिए लिखा है, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, मां पार्वती देवी नमः। बहुत बढ़िया। पुष्प चढ़ाने के बाद हाथ झुकाकर आप ध्यान कर रहे हो, उनकी छवि का अपने हृदय में दर्शन कर रहे हो। अब भगवान के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का ध्यान करिए। पुनः अक्षत और पुष्प लीजिए। शंकरस्तेज संभूतं कुमारं शिविवाहनं, शङ्खं प्रतिकासूनं गुह्यं ध्यायामि। ॐ यत्रवाणः शम्भवन्ति कुमारविष्ठायिव, तन्नन्द्रो बृहस्पते रदिते सर्वचक्षुः विश्वाः सर्वचक्षुतः। श्री स्वामी कुमाराय नमः। अब भगवान के साथ वीरभद्र का ध्यान करिए। ये भगवान के गण हैं, वीरभद्र जी, वीरभद्र भगवान के गण हैं और इनकी पूजा भगवान के साथ की जाती है। वैसे तो इन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन जब आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो आपको वीरभद्र की भी पूजा करनी पड़ेगी। आप लोग ध्यान करिए वीरभद्र का। महावीरो भक्तः कर्तुफल प्रदाता वैभवः, तथायज्ञा धनुषः कर्तुपद सदैव अधिगणा, महाकोपाख्याता। बंधु, श्लोक कह रहा है महाकोपाख्याता। भगवान ने महाकोप किया, बहुत बड़ा क्रोध किया। क्रोध से उत्पत्ति है वीरभद्र की। भगवान को क्रोध कब आया? जिस समय मां सती जी ने जिद कर दी, पिता के घर जाना है तो जाना है। भगवान ने बहुत समझाया, प्रिय तुम वहां मत जाओ, मेरा विरोध चल रहा है तुम्हारे पिता से। तुम अगर जाती हो तो तुम्हें अपमान सहना पड़ेगा। भगवान समझाते हैं, लेकिन वही बात है, माँ की जब माताओं की अटैची पैर हो जाती है, फिर आप इतना भी प्रयास कर लें, इतना भी लोग प्रलोभ दे दें, आपके लिए अंगूठी है मैं बनवा दूंगा, मत जाइए, लेकिन उन्हें जाना है तो जाना है। सारी दौलत आप कुर्बान कर दो, लेकिन माताओं की आदत होती है, उन्हें तो जाना है माँ के घर। भगवान ने बहुत प्रकार से समझाया है, तो भगवान ने उनको सोचा अब ये रुकेगी नहीं, तो उन्होंने अपने दूतों को, गणों को भेज दिया। कहा तुम इनको सकुशल इनके पिता के घर पहुंचा। सती जी अपने पिता के घर गई। सती जी को ये भरोसा था कि मेरे पिता ने भूलवश मेरे पति का अपमान किया है, जानबूझ करके नहीं किया। लेकिन जब वो गई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ, किसी ने उनसे हालचाल भी नहीं पूछा, तब उन्हें महसूस हुआ कि मेरे पति का उन्होंने जानबूझ, हमारे पिता ने अपमान किया है, जानबूझ करके किया है। तो यज्ञशाला में जाकर के देखा, सती जाई
बल जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। कतहु न दीख, कहीं पे भी शिव जी का नाम नहीं दिखाई पड़ा उन्हें, तो फिर क्रोध आ गया। अब अपनी प्राण प्रियतम का अपमान नहीं सह सकती, बहुत ज्यादा दुखी हुई। मैं संकर कर कहा न माना, प्रायश्चित करती है, पश्चाताप करती है। मैंने अपने प्राणेश्वर से वादा किया था, मैं तुम्हें सम्मान दिलवाऊंगी अपने पिता से, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। बंधुओं, हंस कही जो गया तनु जारा, भयु सकल मकहारा। अपनी योगाग्नि से अपने देह का त्याग कर दिया मैया सती ने। और जो भगवान के गण थे, जब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा वो विचलित हो गए कि क्या हो गया। त्राही मच गई, गण भागते हुए गए और बाबा से बाबा अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी बात हो गई, मानी देर का त्याग कर दिया है और तो भगवान क्रोधित हो गए। क्यों? कितना भी पुरुष हो और इतनी भी नारी ऐसी हो, लेकिन अपने प्राण प्रियतम का वियोग नहीं सहन कर सकती। और उसी प्रकार से आज बाबा भी वियोग नहीं सहन कर पा रहे। बहुत क्रोध आ गया बाबा को, क्रोध से आंखें लाल लाल हो गई बाबा की। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र कहीं को पठाए। बाबा को क्रोध आ गया और बाबा ने अपनी जटा निकाली और जमीन पे पटक दी। ये काला पुरुष प्रकट हो गया, बहुत विशाल काय उसकी देह है। उसने प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपने इसलिए मुझे प्रकट किया है, आज्ञा कीजिए मुझे क्या करना है, इसलिए आपने मुझे बुलाया है। बंधु, वो विशाल काय पुरुष भगवान ने तक्षण आज्ञा दी, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो जाकर के। वो पुरुष गया, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सकल शुभम विधिवत फल दीना। जिसने भोलेनाथ का अपमान किया उसे दंड मिला। और वीरभद्र अपना काम करके बाबा के पास खड़ा हो गया। बाबा, जो आपने आदेश किया था, आज्ञा की, वो तो मैंने कर दिया, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? बाबा बोले, तेरे लिए बस इतनी आज्ञा थी, अब तू शांत हो जा। क्रोधित है बहुत ज्यादा। क्यों? भगवान के क्रोध से पैदा है। भगवान ने उसे शांत किया, वचन दिया, अब तू मेरे गणों में सम्मिलित हो जा। कहाँ जाएगा? क्रोधी है तू। जो मेरे साथ तेरी पूजा करेगा, तो उस कार्यक्रम की, उस यज्ञ की, उस अनुष्ठान की सुरक्षा करेगा। तेरा ये दायित्व हो गया। श्लोक कह रहा है, महाकोपाख्यातः, कोप से आप पैदा हुए, शिवगण प्रधानो बल निधि, आप बल की निधि हैं और भगवान के प्रधान बलों में आप सम्मिलित हुए। भगवान ने स्वयं सम्मिलित किया। मखम रक्षोदेव सकल समुदाय, कृपा मेरे इस कार्यक्रम की आप रक्षा करिए। मैं आपकी बाबा के साथ पूजा कर रहा हूँ। श्री वीरभद्राय नमः। वीरभद्र का आप ध्यान कर रहे हो, वीरभद्र से प्रार्थना करिए, आप मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की सदैव रक्षा करते रहे। अपनी रक्षा के लिए वीरभद्र का ध्यान किया आपने। और अब आप कुबेर जी का ध्यान करिए। प्यारी, संसार में ऐसा कौन होगा जिसे धन नहीं चाहिए? क्यों? बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, जिसके पास धन नहीं है, जो दरिद्री है, संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? कोई दुख ऐसा दुख नहीं है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा
दुख जग माही, नहीं दरिद्र सब दुख जग माने जिसके घर खाने को अन्न नहीं है, जो एक एक दाने के लिए तरस रहा है, वो किससे अपेक्षा करे, कौन उसे देगा? क्यों? यहाँ तो स्वार्थ लाने वाले सब बंधुओं, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। इसलिए भोलेनाथ के साथ कुबेर जी का भी पूजन किया जाए। अब आप सभी लोग अपनी अपनी नेत्रों को बंद कर लीजिए, कुबेर जी का ध्यान करिए। ये यक्षराज हैं और भूत भाग भोलेनाथ के सेवक हैं, गण हैं। कुबेर जी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना भी मन ही मन बोलिए। गणेशो यक्षेशो गिरीश प्रिय देवो निधिपति, नरो वाहक देवा सिद्धध्वज पताका विजयते, पुरी अलकाधीशो बृहत्तम धारी कुरुदया, नरेन्द्राणाम नाथा कठिन दुख दारिद्र दहनम। दुख और दारिद्र को दहन करने वाले, दरिद्रता को मिटाने वाले कुबेर, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ और पूजन कर रहा हूँ। हे कुबेर जी, मेरे ऊपर कृपा करिए। श्री कुबेराय नमः। कुबेर जी का आप लोग ध्यान और पूजन करिए। भगवान के रणतीर्थ का ध्यान करिए। मुखे नैव कीर्ति भूतवः सदैव नरवरा, त्वया दत्तं भोज्यं जगत् फलदायी शुभकरा, कृते भूयायानि भवेत् भवानि सर्वदा, धनं धान्यं सौख्यं वरं सायुज्यं देहि मे, श्रीकीर्तिमुखाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान के साथ रहने वाले उनके आभूषण के रूप में विराजमान नागराज का ध्यान करिए। आप लोग हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए। बहुत आनंद है आज बाबा के चरणों में बैठ करके श्रद्धावान भक्तगण बाबा की पूजा कर रहे हैं। श्री विवेक मिश्रा जी के सौजन्य से इनका बहुत बड़ा सहयोग है। इस पूजा में आप सभी को खींच लाते हैं। ये भी ऐसा भी कोई होना चाहिए जो हमें प्रेरित करके ला सकेगा। विपुल महादेव कंठे वलयत शोभायु सदा, महायोगी जगत भयंकारी अभयदा, नमामि तां देवान् विरल शरणां विषधरा, श्री नागराजाय नमः। नागराज का पूजन करिए। बंधुओं, हम लोग घर में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। घर से बाहर जाते समय रास्ते से गुजरना पड़ता है, कभी कभार जंगलों में भी जाना पड़ता है। नागराज का जो पूजन करता है, ग्रंथों में ऐसा बताया गया है, नाग का पूजन करने वाले को नाग से, सर्प से भय नहीं होता है। उसे सर्प से कोई भय नहीं। क्यों? उसने नागों की पूजा करती। माताएं वर्ष में एक बार नाग का पूजन करती है। क्यों करती है? कभी आपने सोचा है? इसलिए करती है कि नाग देवता, आज मैं आपकी तिथि में आपकी पूजा कर रही हूँ, मेरे परिवार की और मेरी रक्षा करना। कल ही नाग पंचमी, आज षष्ठी तिथि है। ऐसी शुभ घड़ी में आप पूजन कर रहे हो, नागराज की कृपा अवश्य हो। नंदीश्वर का ध्यान करिए। भगवान के वाहन है, धर्म के अवतार है। नंदी बाबा का ध्यान करिए। सदा नंदी नंदी जगतपति धारी ईश्वरपति, जनमन बिहारी पशुपति, सदा श्रद्धा भक्ति भवैत भवानी पाहि मां,
भक्ति महायज्ञे श्रद्धा भक्ति प्रयक्षणे श्री नंदीश्वराय नमः।